अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये जो आप पंखे देखते हैं इतने सारे लगे हुए, नूरियाबाद पे आप देखते हैं, जमपीर में आप देख रहे हो, पता नहीं कौन कौन सी जगहों पे ये पंखे लगे हुए देखते हो। तो भाई ये एक बड़ा मंसूबा है जो कि अब इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो चुका है और अब मजीद इसके ऊपर फ्यूचर में जो है वो काम करने का सिलसिला जारी है। मेरा राइट साइड की तरफ अगर कैमरा मैन आपको दिखाएं, ये सब स्टेशन है। इससे पहले की अगर बात करूँ, जब आप मारते हैं तो आपको ये मुख्तलिफ पंखे जो आपको देखने को मिलते हैं, इसको टर्बाइंस कहते हैं। टर्बाइंस का काम क्या होता है, ये एक पंखा जो है वो 2 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा कर रहा है, यानी कि 1 घंटे में 2 मेगावाट बिजली और 24 घंटे में ये 1200 मेगावाट बिजली पैदा करता है। चूंकि यहाँ पे 25 टरबाइन है, तो 25 टरबाइन का यानी कि 1 घंटे का आपका बनता है 50 मेगावाट बिजली, 24 घंटे का बनता है 1200 मेगावाट बिजली। और अब चूंकि इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर तेज़ी के साथ काम चल रहा है, माहिरीन ये कहते हैं कि आपका जमपीर, दूसरा घारो, तीसरा केटी बंदर, ये 3 ऐसे पॉइंट है जहां पर आप अच्छा खासा यानी कि 50,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, जो कि बड़ा आसान है। और ये बिजली बनाना यानी कि इसका जो बिजली का काम है, मैं आपको बताऊं ना, ये माहौल दोस्त है। थरकोल के मंसूबे की बात होती है, वो कहते हैं कि ये माहौल दोस्त प्रोजेक्ट नहीं है, मगर ये जो विंड पावर प्रोजेक्ट है ये माहौल दोस्त है। इसमें आपके माहौल पर असर नहीं होता और बल्कि ये आपको बिजली बना कर देता है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा है। सोलर सिस्टम आपके पास मौजूद है, सोलर भी लगा सकते हैं, क्योंकि धूप सबसे ज़्यादा पड़ती है। 365 दिन में आपकी कम से कम 300 दिन तो जो है वो साल में 300 दिन तो धूप होती होगी, बाकी 65 दिन जो है वो आपके बारिशों में चले जाते हैं। तो बहरहाल ये सोलर सिस्टम पे भी काम किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो पंखे चल रहे हैं इसके ऊपर भी अब काम होना शुरू हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ये इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे 25 ऐसे टरबाइन लगाए गए हैं और यहाँ पर इस पूरे टरबाइन सिस्टम में ये जो सब स्टेशन पे बिजली जा रही है और यहाँ से मुंतकिल होती है नेशनल ग्रिड स्टेशन में, और नेशनल ग्रिड स्टेशन से होते हुए ये फिर NTDC का काम होता है कि मुल्क भर में जो है वो जो बिजली की जो सप्लाई है वो कर सके। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ से बिजली पैदा करने के बाद यहाँ से आप बलूचिस्तान भी भेज सकते हैं, ईरान में भी आप भेज सकते हैं। तो इसकी इतनी पावरफुल कैपेसिटी होती है और ये बड़ा सस्ता और बड़ा अच्छा मंसूबा है। तो आइए चलते हैं, पूरी इंतजामिया से भी बात करते हैं और पूरा आपको दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है HEC मैनेजर आलमगीर भाई। आलमगीर भाई से पूछा, आलमगीर भाई ये बताइएगा, हम इस वक्त सब स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, ये मैं देख रहा हूँ ये पंखे चल रहे होते हैं, अक्सर हम गुजरते हैं, वो नूरियाबाद से गुजरते देखते होते सारे पंखे लगे हुए हैं। तो ये ज़रा बताओ, आम अल्फाज में, बड़े टेक्निकल अल्फाज में नहीं बताइएगा, बड़े सादे से अल्फाज में बताइएगा, ये जो इतने बड़े बड़े पंखे ये होते क्या हैं और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। जो आप ये टर्बाइन्स देख रहे हैं इनको हम टेक्निकल टर्म्स में विंड टर्बाइन कह रहे हैं। जब भी आपकी जनरेशन हो, पावर आपने बनाना होता है तो आपने जनरेटर को रोटेट कराना होता है। वो डिफरेंट चीज़ों से आप करा सकते हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो जनरेशन होती है वो शायद कोल और गैस के ऊपर होती है, लेकिन रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर हम जो जनरेशन कर रहे हैं विंड के ऊपर कर रहे हैं। हमारे टर्बाइन्स आप देख रहे हैं कि 93 मीटर्स की हाइट पर लगे हुए हैं और उनका जो फ्यूल है वो विंड है। जब नेचुरल विंड चलती है तो वो उनको रन कराती है और उनसे हम पावर ले रहे होते हैं और वही पावर हम पब्लिक को दे रहे होते हैं और इसमें कोई हमारी फ्यूल कॉस्ट नहीं लगती, किसी भी तरह की कोई भी हमारे पास पॉल्यूशन नहीं होती। सही है, मतलब पंखों को जो है वो टरबाइन कहते हैं। भाई ये जो टरबाइन है इसमें सर ये बताइएगा, कोई बिजली से ये घूम रहे होते हैं या सिर्फ और सिर्फ कोई बिजली नहीं, कुछ नहीं? इसका मेंटेनेंस क्या होता है, किस तरह काम होता है, किस तरह करते? 24 घंटे चल रहा होता है, कितनी बिजली पैदा कर रहा है एक टरबाइन? जी बेसिकली हमारा जो टरबाइन है वो 2 मेगावाट का एक टरबाइन है और जब भी हमारे पास विंड स्पीड ज़्यादा चल रही होती है तो वो 2 मेगावाट यानी कि इससे समझ लें कि 2000 किलोवाट वो हमें एट ए टाइम दे रहा होता है। आप इससे आप अजम्पशन लगा लें कि आपका जो नॉर्मल घर है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 यूनिट यूज़ कर रहा होता है और हमारा टरबाइन एक जो है वो आपका 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा होता है एट ए टाइम। कितने घर चला रहा होगा एक अंदाजे के मुताबिक? एक अंदाजे के मुताबिक ये अप टू 1000 हाउसेज आई थिंक चला रहा होगा। 1000 घर चला देगा, मतलब अगर एक सोसाइटी के अंदर अगर लगा दें एक पंखा तो मेरे ख्याल है बहुत पूरी सोसाइटी को कवर कर लेगा। जी ऐसे ही इसमें यह है कि आपका जो जैसे हम रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं वो आपका रिलायबल बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आपको अगर आप सोसाइटी में लगा रहे हैं आपको पावर 24/7 चाहिए, लेकिन अगर आपकी विंड कम हो गई तो आपका पावर कम हो जाएगा और आपकी सोसाइटी की नीड्स पूरी नहीं हो सकेंगी। तो इसी वजह से ये जो टर्बाइन्स हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा जो आपका इंटीग्रल नेशनल सिस्टम है उसके अंदर ही लगती हैं, वो फिर इस सिस्टम को सपोर्ट कर रही होती हैं। सर ये 24 घंटे में ग़ालिबन 1200 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा कर रहा है, तो ये बिजली जा कहाँ रही है? जी ये बिजली हम दे रहे होते हैं नेशनल ग्रिड को और नेशनल ग्रिड आगे फिर डिफरेंट जो एंटिटीज़ हैं उनको दे रही होती है। फिर वो इंडस्ट्री को भी दे सकते हैं, पब्लिक को भी दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उनके स्कोप में, जनरेशन हमारे स्कोप में। चले जी, आलमगीर भाई को देते हैं इजाज़त और बड़ा अच्छा लगा जी। और अब चलते थोड़ा सा इंडोर आपको दिखाते हैं कि इंडोर क्या क्या काम हो रहा है, सिस्टम में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ये बेसिकली जो है ये WTGs लगी हुई हैं हमारे पास, 25 WTGs लगी हुई हैं डिस्प्ले पे। ये जो विंड टरबाइन है उनका कंट्रोल सिस्टम है सारा, वो मीटर है जो सिस्टम है हमारे पास, जो WTGs का कंट्रोल सारा इससे होता है, ठीक है। और दूसरा सेक्शन है हमारे पास ग्रिड साइड का, तो ग्रिड में लगे हुए जितने इक्विपमेंट हैं उनका कंट्रोल यहाँ से होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं EBPO SCADA,
बैलेंस ऑफ प्लांट स्काडा, और ये है आपका WTG स्काडा सिस्टम। ये जी ये दोनों स्काडा है। ये है ग्रिड साइड का स्काडा, वो है WTG साइड का स्काडा जी। विंड टरबाइन यहाँ से कंट्रोल होता है सारा जी, विंड टरबाइन यहाँ से कंट्रोल होती हैं सारी, और जो ग्रिड है वो सारा वहाँ से कंट्रोल होता है उस सिस्टम। सही है, पता चलता रहता है आपको जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल चलता है। अगर टरबाइन पे कोई फॉल्ट है तो यहाँ पे हमें अलार्म शो हो जाता है। जैसे अगर रेड होगा तो इस मतलब टरबाइन पे कोई फॉल्ट आया, वो टरबाइन रेड हो जाएगी जो जाएगी। अब जैसे ये ब्लू है तो ब्लू हमारे पास, इसको हम जैसे इस कर्सर को करेंगे तो ये जो ब्लू है हमारे पास, इसमें वो बताता है कि ये हमारा कम्युनिकेशन पे लॉस है, ठीक है। तो उसने बता दिया कि आपकी जो 18 नंबर WTG है ये कम्युनिकेशन पे ऑफ है। और ये सामने क्या है जो आप देखेंगे पूरा बना हुआ है? ये जो बना हुआ है ये वही जो आपके कंट्रोल सिस्टम है स्काडा के, WTG का कंट्रोल पैनल है सारे, और वो ग्रिड साइड के कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल और प्रोटेक्शन पैनल है, और ये WTG के कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन पैनल लगे हैं हमारे पास। भाई बलूचिस्तान भी सबसे ज़्यादा जो है वो कोस्टल एरिया जितने भी है उसमें आपके विंड प्रोजेक्ट जितने वो सबसे ज़्यादा जो है वो कारआमद साबित हो सकते हैं। और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर अब हुकूमत भी सोच रही है, इसके ऊपर काम कर रही है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जिससे मुल्क की जो बिजली है उसकी जो पैदावार है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इजाफा किया जा सके। और जो पाकिस्तान जो अंधेरे में चला गया है, तो शहर कराची रोशनियों के शहर से जाना जाता था किसी दौर में, आज वो अंधेरे में डूबा हुआ है। गर्मी आती है, लोड शेडिंग बढ़ जाती है, लोड शेडिंग से लोग परेशान होते हैं और लोग हुकूमत को गालियां देते हैं क्योंकि हुकूमत कोई काम नहीं करती। तो भाई अब इस काम को करने के लिए कुछ साल दरकार है, और जिस तेज़ी के साथ काम चल रहे हैं और इसी तेज़ी से अगर ये मेगावाट बिजली के जो अलग से एक्स्ट्रा जो मुतबादिल बिजली जो बनाई जा रही है, इससे कराची को भी फ़ायदा पहुंचेगा, इस पूरे मुल्क को फ़ायदा पहुंचेगा। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से काम चल रहा है ऐसे ही अगर काम करते रहे तो मुस्तकबिल बड़ा पाकिस्तान का अच्छा होगा, और इससे हमारे जो ज़र मुबादला है उसमें भी काफ़ी इजाफा होगा, और जो डॉलर हम सिर्फ़ और सिर्फ बिजली की मद में दे रहे हैं उसमें भी काफ़ी कमी आएगी, और पाकिस्तान का कर्जा बढ़ने से भी बचेगा, मईशत अच्छी होगी, कारोबार बढ़ेगा और लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।